दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ईवीएम की विश्वसनीयता पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, ख़ास तौर से तब जब कहीं पर चुनाव होने वाला हो या फिर नतीजे आ जाएं। उस समय ईवीएम का मुद्दा हावी हो जाता है और इस बार फिर से ईवीएम के मुद्दे को लेकर जो विपक्षी नेता हैं खास तौर से वो आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, चुनाव आयोग से गुहार लगाई जा रही है। और इस बीच चुनाव आयोग ने एक फैसला लेकर लोगों को, उम्मीदवारों को, नेताओं को, पार्टियों को चौंका दिया है। चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अब ईवीएम की विश्वसनीयता पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा। एक ऐसा फैसला लेकर चुनाव आयोग ने लोगों को चौंका दिया है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उस पर तो हम बात करेंगे, साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। इस हेडलाइन को आप देखिए, बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाएगा चुनाव आयोग, घर घर जाकर होगा वेरिफिकेशन। तो बिहार चुनाव से पहले एक और एक्सरसाइज चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। चुनाव आयोग लगातार कहता है कि हम निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराना चाहते हैं। इसी दिशा में चुनाव आयोग अब वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि 2004 में भी इसी तरह की गहन प्रक्रिया अपनाई गई थी, जब व्यापक स्तर पर घर घर जाकर मतदाताओं की जाँच की गई थी। तो ये तो एक बड़ी अपडेट है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर दोस्तों। अब कहा जा रहा है कि कोई भी जो उम्मीदवार है जो हारता है, खासतौर से दूसरे नंबर पर प्रत्याशी होता है, तीसरे नंबर वाला प्रत्याशी होता है, कहा जा रहा है कि अब किसी भी प्रत्याशी को अगर शंका है, शक है कि गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है मशीन में, तो अब वो ईवीएम की जांच करा सकता है। ये फैसिलिटी चुनाव आयोग ने दे दी है। तो इसको लेकर चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया है, सबसे पहले दोस्तों आप इस बिग ब्रेकिंग पर नज़र दौड़ाइए। ये हेडलाइन आप देखिए, सुर्खी देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर है। अब कोई उम्मीदवार ईवीएम पर नहीं उठा पाएगा सवाल, चुनाव आयोग ने जांच का तरीका बदल दिया है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने अब जांच का जो तरीका है पूरी तरीके से बदल दिया है। हालांकि वो मुद्दा अभी भी बरकरार है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। उस मुद्दे पर ना जाकर चुनाव आयोग ने अभी ये जो तरीका अपना है उस पर दोस्तों बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ईवीएम के जांच के नियमों में चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अब कहा जा रहा है जो उम्मीदवार है वो ईवीएम की जांच करवा सकता है, मॉक पोल करवा सकता है। इसके लिए उसे शुल्क देना होगा। गड़बड़ी पाए जाने पर पैसे वापस हो जाएंगे और ये जो उम्मीदवार है उसे जीता हुआ भी माना जा सकता है। तो बार बार विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाने के बाद अब चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले इस नियम को जानते हैं, क्या नियम है, क्या बदला है। देखिए, एक नियम था पहले 1 जून 2024 का, पहले वाला जो नियम था उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार ईवीएम की जांच एक साथ होती थी। इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल थे। दोस्तों आप जानते हैं कि जो वीवीपैट होता है उसमें से एक पर्ची निकलती है और जो कंट्रोल यूनिट होता है उससे मतगणना होती है। मेन जो मशीन है यही मानी जाती है। और एक होता है बैलेट यूनिट जिस पर आप लोग बटन दबाते हैं। तो जो 1 जून 2024 का नियम था उसके अनुसार पूरे ईवीएम की जांच होती थी, जिसमें तीनों शामिल थे। जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के इंजीनियर करते थे। उस समय मॉक पोल की सुविधा नहीं थी। तो उस समय मॉक पोल की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसके लिए एक नया नियम जारी किया है। ये जो नियम है अभी जारी हुआ है और जून 2025 को चुनाव आयोग ने नया नियम जारी किया है। अब ईवीएम की जांच के लिए उम्मीदवारों को अलग अलग शुल्क देना होगा। अगर उम्मीदवार सिर्फ ईवीएम की जांच करवाना चाहते हैं तो उन्हें करीब 24,000 रुपये देने होंगे। और इसमें देखिए 18% GST भी शामिल है। 18% GST, सोचिए दोस्तों, मोदी सरकार जब से आई है GST हर जगह लग रहा है। अगर वह मॉक पोल भी करवाना चाहते हैं तो उन्हें 27,200 रुपये देने होंगे। ये पैसा ईवीएम बनाने वाली कंपनी को जाएगा। और कहा जा रहा अगर गड़बड़ी पाई गई तो जो उम्मीदवार हैं उनके पैसे वापस हो जाएंगे। ये खर्च केंद्र या राज्य सरकार उठाएगी।
ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव किसका था। जो उम्मीदवार चाहें वे नतीजे आने के 7 दिन के अंदर ईवीएम की जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। वह हर विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल होंगे। उम्मीदवार ये जांच ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव देखने के लिए करवा सकते हैं। तो ईवीएम में अगर छेड़छाड़ हुई है, किसी उम्मीदवार को शक है, तो उसके लिए वो पैसे देकर जांच करवा सकता है, मॉक पोल करवा सकता है। दोस्तों, जो नया नियम है उसके अनुसार जांच कैसे होगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो नए नियम के अनुसार कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव अधिकारी को ईवीएम जांच के आवेदन की लिस्ट ईवीएम बनाने वाली कंपनियों को भेजनी होगी। अब ये लिस्ट नतीजे आने के 30 दिन के बजाय 15 दिन के अंदर भेजनी होगी। एक और महत्वपूर्ण फैसले में चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान बनाए गए वीडियो और फोटो को लेकर चिंता जताई है। आयोग को डर है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो नया नियम है चुनाव आयोग का, ये बड़ा जटिल नियम है। कहा जा रहा है चुनाव आयोग ने जांच के लिए तो कह दिया है, लेकिन इससे उम्मीदवारों को, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बड़ा ही जटिल नियम है। अब कौन प्रत्याशी हारने के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी को ईवीएम जांच के लिए आवेदन देगा, कितने उम्मीदवार सामने आएंगे, ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आमतौर पर उम्मीदवार जब हारता है तो उसका मनोबल टूटता है और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाएगा, इस तरह के नियमों में उलझेगा। पहली नज़र में ये जो नियम है बड़ा ही जटिल लग रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों चुनाव आयोग ने एक और निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बहुत सारे बदलाव किए। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जब मतगणना होती है, जब चुनाव होता है, तो उसमें आपको पता है कि रिकॉर्डिंग चलती रहती है और जो रिकॉर्ड है उसे 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद इस डेटा को नष्ट कर दिया जाएगा। अगर ये डेटा आपको पाना है तो उसके लिए आपको 45 दिनों के अंदर चुनाव याचिका दाखिल करनी पड़ेगी कोर्ट में। तो अगर आपको फुटेज भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तब तक सुरक्षित रखा जाएगा जब तक याचिका का निपटारा नहीं हो जाता है। जैसे कि आपने 45वें दिन या 40वें दिन कोई याचिका दाखिल की, तो याचिका दाखिल होने के बाद अगर मामला कोर्ट में चलता रहता है तो ये रिकॉर्ड नष्ट नहीं होंगे, ये रिकॉर्ड रखे जाएंगे। दोस्तों, ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं कि चुनाव हुए बड़ा ही साल महीना बीत जाता था, उसके बाद लोग इसका संज्ञान लेते थे कि भाई वहाँ पे दिक्कत हुई होगी, वहाँ पे दिक्कत हो गई थी, कुछ चीज़ें ऐसी पता चलती हैं। तब इस मामले को लेकर वो इलेक्शन कमीशन जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेता है। तो यहाँ पर 2 बड़ी फैसिलिटी इलेक्शन कमीशन ने हारे हुए उम्मीदवारों को दी है कि रिकॉर्ड अगर चाहिए तो कोर्ट जाओ, और अगर लग रहा है कि यहाँ मशीन में कुछ दिक्कत है तो आपको हमारे पास आओ, आवेदन की लिस्ट सौंपो, हम उसकी जांच कराएंगे। लेकिन जो ये जांच है दोस्तों बड़ा ही जटिल है। तो इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम जांच के लिए जो ये नियम बनाया है, आपको ये नियम कितना सरल लगा? आपको क्या लगता है, क्या इससे मशीन में जो धांधली हो रही है, जैसा कि विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं, मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही हैं, क्या है आखिर इसका सल्यूशन क्या है? और विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं, आखिर चुनाव के दौरान ही आरोप क्यों लगाती हैं? जब चुनाव आता है उससे पहले ये पार्टियां, नेता सोए क्यों रहते हैं? तो ये जो नया नियम है इलेक्शन कमीशन का, दोस्तों ये नया नियम आपको कैसा लगा? क्या इससे जो धांधली की बात हो रही है, इससे धांधली कम हो जाएगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो लगातार कह रहा है कि हम ये चुनाव पारदर्शी तरीके से करा रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से करा रहे हैं। तो आपको अपने चुनाव आयोग पर कितना यकीन है? चुनाव आयोग के इस नियम को लेकर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।